हेलो दोस्तों, एमडीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज में हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज के केंद्र, ठीक है। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, त्रिभुज के केंद्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड आता है। तो त्रिभुज का केंद्र जानते हैं। तो पहला होता है हमारा परिकेंद्र। क्या होता है पहला? परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र को समझते हैं क्या होता है। परिकेंद्र क्या कहता है, इसमें कुछ पॉइंट लिख रखे हैं हमने। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक, मतलब क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक। क्या? तीनों भुजाओं के अर्धक। जैसे ये जो बीच में कट कर रहा है ये लाइन है, जो यही लाइन, यहां से लेकर के ये लाइन, यहां से लेकर के ये लाइन और ये लाइन, तो ये क्या हो गया? अर्धक हो गया। किसी त्रिभुज का क्या हो गया? ये अर्धक हो गया। जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का, ये सिंबल है त्रिभुज का, क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। तो कहने का मतलब जो अर्धक है, जैसे मैंने यहां से रखा, फिर यहां तक लेकर के आया, फिर यहां से लाया, यहां पर, यहां से, तो जिस पॉइंट में मिलता है इसी को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक पर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। यानी अगर ये भुजा हो गई, इसको यही तो काट रहा है आधे से यही सब, तो जहां पे तीनों पॉइंट आकर के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्र कहते हैं, ठीक। परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। परिकेंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्ष यही तो बताया था मैंने, यही तो था शीर्ष। तो इस परिकेंद्र से यहां तक की दूरी, या यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होंगे? सेम होंगे। देखो मैंने सिंबल बना रखा है, इसका मतलब तीनों लाइनें क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या मतलब हुआ? परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। यानी जो परिकेंद्र होगा यहां से शीर्ष तक, यहां तक आओगे तो मान लो ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। ये होते तीनों समान होते। क्लियर? अगला पॉइंट, परिकेंद्र से बनाया गया वृत्त तीनों शीर्ष को स्पर्श करेगा। अगर हम परिकेंद्र, ये पॉइंट है, यहाँ पे तीनों रेखाएं आकर के मिली, यहां से अगर हमको रख करके कुछ भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों शीर्षों को टच करेगा। यहां भी टच करेगा, यहां भी टच करेगा। जो सर्कल बना रखा है हमने, ये तीनों शीर्षों पर क्या होगा? टच होगा, ठीक। ये इसकी हो गई परिकेंद्र के बारे में जानकारी आप लोगों को, ठीक है। तो परिकेंद्र एक बार और समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो अर्धक यही हुआ, जहां पर मिलेंगे इसी को क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहते हैं, ठीक। और परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी क्या होगी? समान होगी। अगर एक ये भी है तो एक ये भी होगा, एक ये भी होगा। क्लियर? परिकेंद्र से बनाया गया वृत्त शीर्ष पर टच करेगा। यानी अगर यहां से रखकर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें तो त्रिभुज के तीनों कोनों पर क्या होगा? ये टच करेगा। ये हो गया हमारा परिकेंद्र, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? परिकेंद्र पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है? अंतःकेंद्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। क्या होता है अंतःकेंद्र? क्या होता है? किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक। क्या? इस पॉइंट को ध्यान रखिए, किसके अर्धक? कोणों को आधा करना। ये जो कोण एंगल बना हुआ, ये सब कोण है, इनका अर्धक, इनको मतलब आधा किया जाएगा। क्लियर? वहां पे मैंने क्या किया था? भुजाओं को अर्धक किया था, ठीक है। भुजाओं पे जो आधे, भुजाओं को जो आधे में डिवाइड कर रहा था वहां पे बात की गई थी उस पर, ठीक है। यहाँ पे कोणों को आधा किया जा रहा है। क्लियर? कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाता है। जब कोणों को आधा अर्धक किया जाएगा तो जिस बिंदु पर आकर के मिलेंगे उसको क्या कहेंगे? अंतःकेंद्र कहते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया अंतःकेंद्र। क्लियर? अंतःकेंद्र के त्रिभुज की भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। अब ये कौन सा पॉइंट है? अंतःकेंद्र से त्रिभुज, अंतःकेंद्र ये है, यहां से त्रिभुज की भुजा ये हुई, तो ये जो दूरी है ये क्या होंगी? तीनों बराबर होंगी। क्लियर? ये लाइन हो गया आपका, ठीक है। अगला, अंतःकेंद्र से बनाया गया वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। यहाँ पे क्या पॉइंट है? तीनों भुजाओं को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। क्या करेंगे? जब कोई अंतःकेंद्र यहां से रख करके हम कोई सर्किल ड्रा करेंगे तो ये सर्कल की जो बाउंड्री है ये तीनों भुजाओं पे क्या करेगी? यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे ये क्या करेगी? तीनों को भुजाओं को टच करेगी। क्लियर? ये हो गया पॉइंट हमारा। अगला है दुनिया, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया में जितने भी त्रिभुज बनते हैं सबके अंतःकोण कहाँ, अंतःकेंद्र कहाँ बनेंगे? अंदर की ओर ही, अंदर ही बनेंगे, मतलब त्रिभुज के अंदर ही रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार कि दिया गया था कि अंतःकेंद्र किस त्रिभुज के अंतःकेंद्र अंदर की तरफ बनते हैं। तो उसमें ऑप्शन था सभी, और भी कई समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ऑप्शन था सभी त्रिभुज। तो ऑप्शन का टिक लगाना होता है वहां पे सभी त्रिभुज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज होगा
उसका अंतः केंद्र कहाँ बनेगा, हमेशा अंदर की ओर ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतः केंद्र। तो एक बार और समझ लेते हैं अंतः केंद्र किसे कहते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों को अर्थक, ये पॉइंट याद रखिए, किसको आधा करना है, कोणों को आधा करना है, याद रखिएगा, कोणों के अर्थक। ठीक है, और इसके पहले वाले में किसको आधा किए थे हम लोग, लाइन को, यानी भुजाओं को आधा किए थे। क्लियर, उसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है बराबर होगी। और ये क्या होता है, वृत्त के तीनों, जब अंतः केंद्र से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये वृत्त, जो वृत्त की बाउंड्री है, ये तीनों भुजाओं पर टच करेगी, ये चीज पॉइंट होगी। क्लियर, और कोई त्रिभुज होता है तो उसका अंतः केंद्र हमेशा कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है केंद्रक। क्या है, केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है, केंद्रक किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाएं ये हुई, ए सी ये माध्यिका आई, बी सी ये गई, सी सी ये, और तीनों जिस पॉइंट में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इसका मतलब समझिए 2:1 में डिवाइड करता है। इसको मतलब समझिएगा ध्यान से, 2:1 में कैसे डिवाइड करता है। अगर ये मान लीजिए पूरी लंबाई 3 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ऐसे इधर भी ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, ये 2 होगा, ये आपका 1 होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब समझे कि क्या करता है, माध्यिका जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, यानी 2 ये होगा तो 1 ये होगा। ये वाली पूरी लंबाई 3 है तो 2 पार्ट इधर होगा, 1 पार्ट इधर होगा, ऐसे सेम टू सेम इसमें भी। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें कहा गया है समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतः केंद्र। जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या उसका परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सब एक ही बिंदु पर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका अंतः केंद्र, परिकेंद्र सब कहां पर होगा, केंद्रक सब एक ही बिंदु पर होगा। क्लियर, तो ये था हमारा केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं, जो तीनों माध्यिकाएं क्या हो, जो जाती हो जहां पर कट करते हैं उसको केंद्रक कहते हैं। इनको 2:1 में डिवाइड करते हैं। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे नोट दिए गए हैं। ठीक है, नोट मतलब कुछ, इसको आप लोग, हम जो पढ़ाते हैं उसको आप लोग स्क्रीनशॉट या कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं समझने के लिए, बात के लिए। ठीक है, तो ये नोट्स कुछ दे रखे हैं हमने, इसको समझते हैं। नोट पहला क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाओं को, त्रिभुज है कोई, मान लीजिए तीनों भुजाएं हैं कि मध्य बिंदुओं से, मध्य बिंदु मान लीजिए त्रिभुज का आधा क्या होगा, यही तो होगा, त्रिभुज का जो आधा होगा यही तो होगा। तो हमने क्या मध्य बिंदु से क्या कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको बना दिया। क्लियर, कहने मतलब कोई त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से को मिला दिया जाए तो यह बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना एरिया इसका होगा, इतना एरिया इसका होगा। अगर इस तरीके का फिगर बना होता सबके एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब पहले नोट का यही था। ठीक, पहला नोट कहता है अगर कोई त्रिभुज दिया गया है उसको तीनों भुजाओं के मध्य भाग से ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा, सब बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नोट। दूसरा नोट क्या कहता है, सेकंड नोट क्या कहता है कि कोई अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है, क्या देखा, समकोण, जिसका एक क्या बनना हो, एक 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, क्या बनना हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, उसमें जो परिकेंद्र बनेगा वो सदैव कहां पर बनेगा, कर्ण पर बनेगा। किस पे बनेगा, कर्ण। ये क्या होता है हमारा, लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो हमेशा किस पे बनेगा, कर्ण पे बनेगा, क्या, परिकेंद्र। कोई समकोण त्रिभुज दे रखा होगा तो उस पे जो परिकेंद्र है वो हमेशा कहां पर बनेगा, कर्ण पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट 1 और नोट 2। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहां पर बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाएगा कि समकोण त्रिभुज पर परिकेंद्र कहां बनेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा उसका, कर्ण पर बनेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, तो ये मतलब पूछा गया है डायरेक्ट कि समकोण त्रिभुज पर परिकेंद्र कहां पर बनेगा, तो कर्ण पर बनेगा। हमने फिगर से आप लोगों को ये चीज बता दी है। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ नोट थे, 2 नोट हो गए। ठीक है, और आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज क्या है, एबीसी दे रखा है, ठीक, उसका एक एंगल कितना दे रखा है, एंगल भी कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है। क्लियर, एक त्रिभुज है एबीसी, उसका एक एंगल कितना है, 130 डिग्री है, ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि परिकेंद्र कहां पर बनेगा, पूछा क्या गया है, इसका परिकेंद्र कहां पर बनेगा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, इस फिगर को ड्रा करते हैं। तो 130 डिग्री का इसका मतलब क्या हो गया, अधिक कोण होगा कोई ना कोई, थोड़ा ज्यादा लेट गया ये हो गया हमारा 130 डिग्री, ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये सी हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारा 130 डिग्री का कोण बन गया। इस पे पूछा गया परिकेंद्र कहां पर बनेगा, तो ये क्या हो गया, एक अधिक कोण है। कौन सा कोण है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये हमारा अधिक कोण है। तो इस पे परिकेंद्र कहां बनेगा, बताइए आप लोग। इस पे परिकेंद्र जो है वो बाहर की तरफ बनेगा, कहां बनेगा, वो बाहर की तरफ बनेगा। देखिए कैसे बनता है, ये मैंने लाइन ड्रा की, यही तो होता है, ये है, ठीक है, ये क्या है, यही है हमारा परिकेंद्र, ठीक। तो ये जो पॉइंट बना हुआ है यही क्या है, हमारा परिकेंद्र है। तो यहां से एक नोट और निकल के आया, नोट क्या है, नोट एक नोट थर्ड इसको मान लीजिए, दो तो करा ही चुका हूं, तीसरा नोट। तीसरा नोट क्या कहता है कि अगर कोई अधिक कोण दे रखा है, अगर कोई क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज है, अगर कोई क्या है अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक, अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज है तो उस पर परिकेंद्र कहां बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज पर परिकेंद्र कहां बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज पर परिकेंद्र त्रिभुज के कहां बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा, कहां बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज दे रखा है तो उस पे परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर बनेगा। कोई भी अधिक कोण हो तो उसका जो परिकेंद्र बनेगा वो हमेशा त्रिभुज के बाहर ही बनेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे नोट। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, इसका अंतः केंद्र क्या है, ओ पॉइंट है। क्लियर, एक त्रिभुज एबीसी है, उसका अंतः केंद्र क्या है, ओ पॉइंट है। और पूछा एक एंगल ए उसका दे रखा 30 डिग्री, पूछा गया है कि उसका बीओसी क्या होगा, ठीक है, एंगल बीओसी। इसको फिगर को बनाते हैं, अभी आसानी से निकल आएगा। ये हो गया हमारा ए बी त्रिभुज हो गया, अंतः केंद्र क्या होगा, यही वहीं पे होगा, इसको मिला देते हैं, ये है ओ पॉइंट। ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा, और यही पूछा गया हमको, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, अगर एंगल हम लोग को बीओसी फाइंड करना है तो क्या लगा देंगे हम लोग, अगर एंगल बीओसी फाइंड करना तो क्या बताया था हमने, 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ए कितना दे रखा, 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 15, और 90 प्लस 15 कितना होता है 105 डिग्री। तो यानी इसका कितना आ गया 105 डिग्री, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन एक, इस पे हमने अंतः केंद्र बताया, और यहाँ पे इसको समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि एंगल 30 दे रखा था तो मैंने क्या कि ये फार्मूला लगा दिया, कौन सा, 90 प्लस एंगल ए प्लस 2, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, 105 डिग्री आ गया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 2, इसको सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है कि जी केंद्रक है, एक त्रिभुज दे रखा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, क्या त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज क्या हमारा ए बी और सी, ये त्रिभुज दे रखा है, क्लियर। और जी इसमें केंद्रक है, कह रहा है एडी, एडी इसकी क्या है, माध्यिका है। अभी एडी कहां से निकल के आएगी, यहां से निकालते हैं, एडी क्या है हमारी, ये हमारी माध्यिका है। और जी यहाँ पे क्या है, एक जी क्या है, इसका केंद्रक है। हमने बताया था आप लोगों को केंद्रक क्या होता है, कि ये जी क्या हमारा, जी क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो फिगर था, जी क्या है हमारा केंद्रक, एडी दे रखा है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है जी,
एडी की लंबाई दे रखी है, यानी एडी बराबर कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है, नहीं सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। एडी क्या दे रखा है हमारा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था कि जब कोई केंद्रक में हमने क्या बताया था कि इसको किस डिवाइड में करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, यही बताया था हमने। ठीक है, ये किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। इसका मतलब ये पूरा कितना है, 3 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो अगर हम मान लिए पूरा किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और 3 के बराबर, तो एडी की लंबाई क्या दे रखी है, 12, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आएगी, तो 1 कितना हो जाएगा इसको, 12/3, ये कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए इसमें, हमको एसी की वैल्यू चाहिए, सॉरी नहीं एसी सॉरी हमको एजी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से यहां तक की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमको किसकी वैल्यू पता करनी थी, एजी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक, अब कैसे पता करेंगे, अभी तो मेरा एक रेशियो की वैल्यू आई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 आ गया है, और यहां से क्या दे रखा है, यहाँ पे ये 2 रेशियो है, यानी एजी यहीं से लेकर यहीं तक का हुआ, तो यहाँ से 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इधर 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कितना आ जाएगा, 2 = 8 आ जाएगा। तो 2 कितना था, हमने बताया 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो ये जो 2 है इसके बराबर आ गया ना 1, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन भी दिया गया है इसमें, लेकिन हमने इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताया है। तो एक बार और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज दे रखा है एबीसी, ठीक, उसमें एडी क्या है, उसका केंद्रक है, जिसमें हमको एडी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने क्या पढ़ा कि केंद्रक की जो माध्यिका होती है उसको कितने में डिवाइड करती है, 2:1 में। तो अगर ये 2 होगा और ये 1 है, तो टोटल पूरी लंबाई कितनी होगी, 3, तो 3 के बराबर क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, और 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हमको कहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है, एजी की वैल्यू ही निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 बराबर कब होगा, जब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन और है अपना, इसी तरीके से इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको और समझते हैं और थोड़े ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, क्या त्रिभुज दे रखा है, एबीसी दे रखा है एक त्रिभुज। ठीक है, इसमें जो माध्यिका है इसकी, यहाँ पे माध्यिका क्या दे रखी है, बीई दे रखी है। क्लियर, माध्यिका क्या दे रखी है, बीई दे रखी है। भुजा एसी पर, भुजा एसी को ई बिंदु पर कट कर रहा है, भुजा एसी को ई पर काटती है। त्रिभुज दे रखा है एक एबीसी, जिसमें माध्यिका उसकी है बीई, एसी भुजा पर क्या कर रहा है, ई पॉइंट पे कट कर रहा है। फिगर बनाएंगे क्लियर हो जाएगा, जितने उन्होंने लिख रखा है सब क्लियर हो जाएगा फिगर बनाते ही अभी। ठीक, यदि क्या है, बीजी इक्वल टू कितना दे रखा है, बीजी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, और जी क्या होगा यहाँ पर, जी क्या है हमारा, केंद्रक है, जी क्या है हमारा, केंद्रक है। तो बीई की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। बी क्या है इसमें, बी माध्यिका है जो ई पॉइंट पे कहीं कट कर रही, भैया ई पॉइंट यहां बना दे रहे हैं हम, जो बी है ये हो गई हमारी माध्यिका। क्लियर, यही तो होती है माध्यिका। हमने क्या बताया, ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि 2:1 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, यही तो बताया था 2:1 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बीजी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो बीजी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी बीजी यानी 2 के बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ये तो मतलब हुआ 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कितना आ जाएगा, 3। क्लियर, पूछा किसकी वैल्यू है, बीई की वैल्यू पूछी, यानी यहां से लेकर के इस पूरे की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो पूरे की वैल्यू कैसे आएगी, 1 बराबर कितना दे रखा है, 3, और पूरा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो।
कितना आ गया आंसर? 9 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। अब त्रिभुज यहाँ से हम लोगों का जो ये मेन टॉपिक था ये यहाँ से होता है कंप्लीट। अब इसमें एरिया वगैरह बचा हुआ है त्रिभुज का, तो उसको हम आप लोगों को दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे जब मेंसुरेशन का स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, तो उसमें हम लोग को ट्रायंगल कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बच सकते थे हमने आप लोगों को करा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसको और भी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, तो आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा वीडियो तो आप दोबारा रिकॉल करें, दोबारा उसको रिवाइंड करके देखें तो पूरा का पूरा वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।